गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा। बच्चों, आप लोगों के 10th के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और साइंस का पेपर आई थिंक सबसे पहले है। उसका जो साइंस का फिजिक्स पार्ट है उसमें आप में से काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया होगा, खासकर न्यूमेरिकल्स का। तो आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मनी क्लासेस पर डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसके थ्रू आपका जो रिवीजन है फिजिक्स पार्ट का वो अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आपको जिस टॉपिक पर रिवीजन कराने वाला हूं वो टॉपिक है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनका। दोस्तों, मैं जो न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाला हूं इस टॉपिक के, वो पहले मैं बिगनर लेवल के कराऊंगा, फिर इंटरमीडिएट एंड फिर जो टफ लेवल आपका होता है उसके कराऊंगा। तो जिससे कि जो हर बच्चा है, चाहे वीक हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो न्यूमेरिकल्स को ग्रैब कर पाए, पकड़ पाए। ठीक है, तो आज जो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं उस न्यूमेरिकल को आप पढ़िए। An object is placed 20 centimeter from a concave mirror with a focal length of 10 centimeter. Calculate the image distance, magnification and nature of image. बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप सबसे पहले समझे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये जो न्यूमेरिकल है वो कॉनकेव मिरर पे बेस है। आपको कॉनकेव मिरर का फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का कैसे फिगर बनाते हैं। उसके बाद उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और उसके बाद आपको इमेज डिस्टेंस पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को जब हम 20 सेंटीमीटर पर रख देंगे उसके बाद जो उसकी इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो मिरर से कितनी दूर बनेगी वो आपको निकालना है। मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन मींस कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी बनेगी, वो मैग्निफिकेशन में निकालना होता है। एंड नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज का जो नेचर होगा, इमेज किस तरह की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर होगी, बिगर होगी, ये सारा कुछ निकालना है आपको बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों मैं इसमें आगे बढ़ता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कॉनकेव मिरर का फिगर। कॉनकेव मिरर का फिगर हम कैसे ड्रॉ करते हैं सबको पता होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, कॉनकेव मींस केव। केव मींस क्या होती है, गुफा, और गुफा का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। गुफा इसी तरीके की होती है ना, तो गुफा हम सबसे पहले बनाएंगे। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया। और अगर हम मिरर को इधर से देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मिरर के पीछे का हिस्सा जो होता है उस पर पॉलिश होती है, तो हम उस पर पॉलिश कर देंगे। पॉलिश कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमने कॉनकेव मिरर के ऊपर पॉलिश कर दी। ठीक है, मिरर को हम इधर से देख रहे हैं, पीछे से मिरर के पॉलिश है। अब इसकी बनाएंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका, ये होगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो अब बात ये आती है फोकल, जो फोकस पॉइंट है वो इसी साइड क्यों है, इस साइड क्यों नहीं है। तो बच्चों क्या होता है कि इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन जो आप आसानी से समझ सकते हैं, तो बच्चों पहला रीजन ये है कि जिस साइड में आपका कर्वेचर बेंट है, इस साइड में बेंट है ना, तो आपका सीधी सी बात है सेंटर भी आपका इसी साइड होगा। अगर मैं इस कॉनकेव मिरर को कंप्लीट बना दूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे इसका सेंटर कुछ यहां पे आएगा, सर्किल का सेंटर यहां पे आएगा, और सेंटर एंड पोल के बीच में हमेशा फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हमेशा फोकस होता है। तो एक रीजन तो ये हो गया।
फोकस का इस साइड में होने का। दूसरा रीजन बच्चों, फोकस आपका हमेशा इस साइड इसलिए होता है क्योंकि जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी या फिर जो भी रे आपकी मिरर के ऊपर पड़ेगी वो कन्वर्ज अगर हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ तो वो लेफ्ट साइड में ही होगी, मतलब इसी साइड में होगी, इस साइड में नहीं होगी कन्वर्ज। क्लियर है? तो इसके दो रीजन है। अब न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दी गई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्या दी गई है, मैं इधर लिख देता हूं। इधर लिख रहा हूं मैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करा जाता है यू, जो स्मॉल यू होता है ना अल्फाबेट, उससे डिनोट किया जाता है यू। अब दूसरी बात, हम 20 सेंटीमीटर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें इसमें लगाना पड़ेगा जो आपका न्यू कार्टेशियन साइन इक्वेशन है वो लगाना पड़ेगा। उसमें हमें यह देखना पड़ता है कि ये जो डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो लेफ्ट साइड में है पोल के या राइट साइड में है। अब हमें पता है कि अगर हम मिरर को देखेंगे तो इधर साइड से देखेंगे ना, इधर साइड से तो पॉलिश है मिरर के, तो इसी साइड से हम मिरर को देखेंगे। तो आपका जो ये जो डिस्टेंस आपकी होगी लेफ्ट साइड वाली, एक्स एक्सिस की जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती है बच्चों वो होती है हमेशा माइनस में। एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है। तो ऑब्जेक्ट भी जो आपका रखा जाएगा इस साइड में वो भी किस में हो जाएगा फिर, माइनस में। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपकी कितनी दी गई है, फोकल लेंथ आपकी दी गई है, फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं एफ से। ये दी गई है आपकी 10 सेंटीमीटर। और बच्चों फोकल लेंथ होती है फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और अब इसमें भी हमें कार्टेशियन का साइन इक्वेशन लगाना पड़ेगा, मींस ये देखना पड़ेगा ये प्लस में है या माइनस में है। तो इसमें भी हम ये चेक करेंगे ये पोल के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। हम देख सकते हैं ये पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है, ये वाली इधर वाली, तो ये भी हो जाएगी आपकी माइनस में। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस निकालनी है हमें। मैं बच्चों आपको ये शॉर्ट में भी करा सकता था, लेकिन मैं ये करा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल। आगे जब मैं कराऊंगा तो थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इमेज डिस्टेंस बच्चों आपको निकालनी है, इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों। अब मैग्निफिकेशन नेचर ऑफ इमेज भी निकालना है, लेकिन उसकी बात हम इसके बाद करेंगे, जो इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे उसके बाद। तो बच्चों अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। v आपके पास आपको निकालना है, f गिवन है, u गिवन है। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है इसके लिए डायरेक्ट, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बच्चों बताओ क्या होता है, किस किस को याद है। मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका। तो आपकी स्पेस थोड़ा सा यहां पे कम है तो मैं इस साइड में कर दे रहा हूं, इस साइड में कर रहा हूं, इसके बाद इधर आ रहा हूं मैं। तो बच्चों इसमें आप सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए 1/f। f की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, -10 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो v का एज इट इज लिख देंगे। और u की वैल्यू कितनी दी गई है, -20। ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, आप लोग तुरंत इधर उधर आप चीजों को ले जाते हैं, एकदम तुरंत मत ले जाइए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। 1/-10 को हम लिख सकते हैं -1/10, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी होगी तो। इसके बाद 1/v को आप एज इट इज लिखिए, ये प्लस लगा है ये माइनस लगा है, प्लस माइनस आपका हो जाता है
माइनस, तो लिखिए -(1/20). क्लियर है? अब बच्चों इतना हो चुका है, इसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना v की, तो इसको अकेला करिए और ये जो वैल्यू है इसको इधर ले जाइए। अगर हम इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -(1/10), ये माइनस का था पूरा, ये हो जाएगा इधर जाके प्लस का, +1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। क्लियर है? 20 एंड 10 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा। 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20, 10 2 या 20, 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस 20 1 या 20, 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 1/v। अब -2 + 1 क्या होगा, -1, -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, -v इज इक्वल्स टू आपका 20। क्लियर है? तो जब माइनस की वैल्यू इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू -20। क्लियर है बात? v इज इक्वल्स टू आपका आंसर कितना आ गया, -20। और v को हमने किससे डिनोट किया था, इमेज डिस्टेंस से, कि मतलब इमेज की डिस्टेंस कितनी दूर होगी आपकी मिरर के पोल से। क्लियर इतनी बात? अब बच्चों हमने v की वैल्यू निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन और नेचर ऑफ इमेज। तो इसको निकालते हैं, इधर का मैं रफ कर रहा हूं। बच्चों मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है बच्चों, मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम m से, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का सीधा सा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू -v/u, और ये होता है सिर्फ मिरर के केस में, लेंस के केस में कुछ और होता है। ठीक है, अब ये मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो -v/u। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। v की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, -20। एक बात ध्यान दीजिएगा, माइनस इसमें पहले से लगा हुआ है, और v की जो वैल्यू है ये -20 उसके बाद है, तो एक माइनस इस फॉर्मूले का हो गया, एक माइनस आपका जो इस वैल्यू में दिया गया वो हो गया अपॉन u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, कितनी थी, 20, -20 वैल्यू थी ना u की। ठीक है, अब m इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20/-20, यानी इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -20/20, और 1 से कट जाएगा ये, तो कितना आ गया, -1। मैग्निफिकेशन आ गया आपका -1। बच्चों ये जो मैग्निफिकेशन -1 आया है और v की वैल्यू -20 आई है, इससे आप नेचर ऑफ इमेज भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं नेचर ऑफ इमेज इधर लिख दूंगा। नेचर ऑफ इमेज कैसे बताएंगे, तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया था। ऑब्जेक्ट देखो ये 10 सेंटीमीटर पे था, ये जो फोकल लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर पे थी, और बच्चों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है पोल से, वो फोकल लेंथ से जस्ट डबल होती है। मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, तो 20 सेंटीमीटर। और हमने इमेज क्या निकाली, इमेज भी आपकी 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, और ऑब्जेक्ट भी 20 सेंटीमीटर पे रखा है। मतलब u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो भी 20 सेंटीमीटर है, और इमेज डिस्टेंस भी 20, मतलब ऑब्जेक्ट भी आपका यहीं पे रखा गया था और उसकी इमेज भी यहीं पर बन गई। हमने अगर रे डायग्राम अच्छे से बनाए होंगे, सीखे होंगे, तो हमने देखा होगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज एक तो वहीं पर बनती है, और दूसरी बात उसकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है, सेम होती है जो ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, सेम होती है जो ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, और लेकिन इमेज जो बनती है वो आपकी बनती है इन्वर्टेड, मतलब उल्टी।
अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा गया है तो इमेज बनेगी आपकी ऐसी। क्लियर है? इसीलिए आपका मैग्निफिकेशन -1 आया है। मैग्निफिकेशन 1 अगर लिखा है ना, डेट 1 का मतलब ही है ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, और माइनस अगर लगा दिया गया मैग्निफिकेशन में, मींस इमेज जो हमारी है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है। ठीक है? जैसे ये सीधा है और इमेज ऐसी उल्टी है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, अब हम यहां पे अगर हम इसका नेचर ऑफ इमेज लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज कैसे लिखेंगे? पहले हाइट के बारे में लिखेंगे। पहला, इमेज हाइट इज सेम एज द ऑब्जेक्ट हाइट। दूसरा क्या लिखेंगे? ये रियल है या इन्वर्टेड है। रियल या इन्वर्टेड देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो इमेज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो इमेज मिरर के साइड में बनती है, मतलब हम मिरर को ऐसे देख रहे हैं और हमारे ही साइड में इमेज बन जाती है, वो इमेज होती है आपकी रियल। और जो इमेज आपके मिरर के अंदर बनती है, जो मिरर के अंदर बनती है, उसको मिरर के पीछे भी माना जाता है। जो मिरर के अंदर बनती है यानी पीछे बनती है, वो होती है वर्चुअल। जैसे हम जो प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं वो होती है वर्चुअल, लेकिन कॉनकेव मिरर में ये इमेज जो बन रही है वो हमारे ही साइड में बन रही है, मिरर के अंदर नहीं बन रही है, मिरर के बाहर हमारी साइड में बन रही है, तो वो इमेज है हमारी रियल। तो हम यहां पे लिखेंगे इमेज इज रियल। ठीक है? और थर्ड में आपको लिखना है इमेज आपकी सीधी है या उल्टी है। तो मैंने यहां पे आपको दिखाई दिया कि इमेज जो बनेगी आपकी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, उल्टी बनेगी। तो हम यहां लिख देते हैं इमेज इज इन्वर्टेड। बहुत ध्यान से आप इस बोर्ड को देखिएगा, सारी चीजें मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करी हैं। तीनों चीजों को मैंने निकाल दिया है, छोटी से छोटी चीज एक्सप्लेन करी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कॉल करके जैसे भी चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा इस टॉपिक पे, आज ही वीडियो डाल दूंगा कि इस टॉपिक पे जो आपके थोड़े टफ न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं बोर्ड में, वो किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तब तक अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। जय श्री कृष्णा।